क्यों लड़कियों के और ये ब्याह शादी के झगड़े हैं? पुराने जमाने में तो लड़की के लिए लड़का देखते ही नहीं थे, नाई और ब्राह्मण जाके कराते थे, योग्य वर देखा करते। आज योग्य वर का नाम रह गया। आज तो बड़े पढ़े लिखे हो गए, बड़े देखते हैं कि गुण मिलाएंगे, फिर उसमें निकालते हैं कि ये तो मूड़ों में पैदा हुआ है, फिर कह देंगे ये तो मांगलिक है। ये कमियां कहां से आ गई? कहां से? मंगल तो अच्छे को कहते हैं, मंगल भवन मंगल हारी। मंगल तो अच्छी चीज है, किसने कह दिया बुरी चीज है? कहते मूड़ों में हुआ। मूड़ बिना कौन पैदा हुआ? मूड़ काट तो खत्म सागला है, सब मूड़ से ही तो पैदा होते हैं। शुभ और अशुभ देखते हैं, कौन सी घड़ी शुभ अशुभ? भगाने वाले शुभ घड़ी अशुभ घड़ी देखते हैं क्या? शुभ घड़ी देखते हो, पंडित को बुलाते हो, पतरा दिखाते हो, गुण मिलाते हो, शादी करते हो, दूसरे दिन मुंह दूसरी तरफ होते हैं, एक का पूर्व में एक का पश्चिम। झगड़े कोर्ट कचहरियों की तरफ मुंह होते हैं। माँ बाप ने देखे थे, क्यों हुआ ऐसा? क्यों वह विचार नहीं मिले? हमारे यहाँ तो ऐसी ऐसी मिसाल है, अंधे के साथ शादी कर दी, अंधा है पति माना पूरी जिंदगी। माना कि नहीं माना? किसने माना? अंधे को पति माना, सेवा कर रहा है। स्त्री में ताकत थी। एक बार की बात है, एक लड़की की शादी हुई। शादी के कुछ दिन बाद कोई चोट लगी, वो अभी पागल हो गया। कोई बच्चा नहीं, वो घरवाली बेचारी काम करे, लेकिन वो पागल हो गया। उसको इतना पता है तेरी पत्नी है। वो काम करना नहीं जानता, खाना पीना नहीं जानता, ये भी नहीं जानता कपड़े पहनता हूं या नंगा फिरता हूं, लेकिन उसको अपनी पत्नी के बारे में पता, ये मेरी पत्नी है। उसके पीछे पीछे वो कोई काम करे, पीछे पीछे। वो बेचारी अब क्या करे? आज भर का जमाना हो तो छोड़ के भाग जाती। आजकल तो दो तीन बच्चों को छोड़ के चली जाती हैं, बच्चों को छोड़ के चली जाती हैं। मारो टक्कर घर वाले। अरे ऐसी माता कहां से होगी कि अपने पेट से पैदा करके बच्चों को और वो छोड़ के चली जाएगी? उसको अच्छा कौन कहेगा भाई? कहेगा कोई? जिसने पैदा किया है, अपना खून से पैदा किया है, अपने गर्भ से पैदा किया है, अपना दूध उसने पिलाया है, और वो उसको छोड़ के चली गई, वो कैसी माँ है? माँ तो ममता का रूप है, माँ तो ममतव है, माँ तो प्यार है, माँ तो एक दया का सागर है। कहां चली जाती है उनकी दया, प्रेम, ममता? खत्म। मां नहीं है वो, दूसरा ही रूप हो गया उसका। मां अगर होगी अपने बच्चों को छोड़ देगी क्या? एक पल भी नहीं रह सकती। अरे जानवर भी नहीं रह सकता, तुम देख लेना। मां सुबह की अच्छी आ रहा था, टटीटी थी, दो नाली में दो छोटे छोटे बच्चे। पक्षी भी जानते हैं, उन्होंने आवाज देनी शुरू कर दी कि आगे गए तो वो उड़ सकते थे छोटे बच्चे, लेकिन वो एक विशेष प्रकार की आवाज, उनकी भाषा होती है, निकालते हैं। हम भी आते जंगली है, जंगल में रहने तो उनकी भाषा समझ लें। पता लग गया इनके बच्चे हैं भाई। आराम से चलियो रहे, 7-8 आदमी साथ थे, नाली पर सोच के पौंध रहा। बोला देखो इधर उधर इनके बच्चे हैं। तो वो पास खड़ी, जानवर पक्षी को पता है मेरे बच्चे हैं, वो मरने मारने के लिए तैयार होगी। हम 10 आदमी, वो 2 छोटे छोटे पक्षी। अपने बच्चों के लिए उन्होंने अपनी जान पर खेलने की तैयारी कर ली। अरे इंसान अपने बच्चों को छोड़ के भाग जाएगा? छोड़ के भाग जाएगा कोई? वो माँ है क्या? बोलो, तुम जानती हो माँ है क्या वो? ये जमाना वो बच्चे उठा लिए मैंने हाथ पे, बस वो सिर में चोंच मारने को होगी। आहिस्ता से उन बच्चों को छोड़ के जब हम आगे, उन्होंने देखा, उनको अच्छी तरह से संभाला कि इनको कोई नुकसान तो नहीं करा, चुपचाप होगी। उसके बाद ये है ममता, माँ।
जब पक्षियों में, जानवरों में, उनमें भी इतना है तो इंसान में इतनी बात नहीं है। तो मैं वो बात कर रहा था, बीच में रह जा रहे कभी, तो वो आदमी उसके पीछे पीछे वो बेचारी सारा काम कर गुजारा करने के लिए खेती का काम, क्योंकि इनके दिल में दया होती है, किसी को पट्टी बांधना, इलाज करना, बहुत मतलब सेवा करना इनका एक मुख्य काम है। सेवा ये कर सकती है, वो इंसान नहीं कर सकता। वो बेचारी काम करती डोले, बाजरे की फसल काट रखी, तो बाजरा काटने के बाद में इतने इतने उसके टोटके से जमीन में रह जाते हैं, वो सूख के, और वो बाजरे की पूड़ी इकट्ठी करने लग रही है और वो उसके पीछे पीछे घूम रहा है। उसके पीछे पीछे घूमते घूमते क्या हुआ, कोई बेल थी, उसमें उसका पांव उलझ गया, नंगा पांव उलझने के कारण वो गिरा और गिरते ही उसके सिर में वो लग गया। अब लगते ही कहते हैं ना कि वो उबड़े की लात लग गई, उबड़े वाली लात लग गई उसके, उसमें नस में लगा, नस में कोई खून जमा हुआ था। आज का जमाना होता तो एक्सरे करके देख लेते, डॉक्टर लोग ऑपरेशन कर देते, ठीक हो जाता। कुदरत ने उसका ऑपरेशन कर दिया, वो लगा, लगते गंदा खून निकल गया, उसको समझती सारी याद आ गई। देखा मेरी पत्नी है, देखा मेरा खेत है, देखा कि पत्नी से कहने लगे मैं नंगा, या के बाद में तुम आज का नंगा है, बहुत साल हो गए। तो ऐसे ही फिरता, बोला कि वो हो, ये तो गलत हो गया। उसने अपने उसको जो चुन्नी थी वो दी, उसने लपेट के घर लेके आए, सारा ठीक हो गया। उसके बाद उसके बच्चे भी हुए, अच्छा जीवन जिया, खुशी से निभाया उस औरत ने। किस आदमी को जिसको कुछ भी नहीं पता था, खाना नहीं, पीना नहीं, नुहाती, धुलाती, कपड़े पहनाती, निकाल के फेंक देता, नंगा रहे। लेकिन उसकी भक्ति और वो सेवा काम आई कि नहीं आई, वो फल देती है। जो इंसान करता कुछ भी नहीं, बकवास करता है, काम करते नहीं हो। भक्ति तो बहुत ऊंची चीज है, ये बताऊं आपको, ये तो सेवा के ही रूप हैं। जो गुरु का संग नहीं रहा, गुरु की सेवा नहीं की, गुरु के रहनुमाई में जिन्होंने भक्ति ध्यान अभ्यास नहीं किया, कुछ नहीं, उसको उसकी सूरत नहीं चल सकती, नहीं चल सकती है। 1 लाख से दुनिया के किसी पर, राम और श्री कृष्ण को भी ये करना पड़ा था, उनको भी गुरु बनाना पड़ा। मर्यादा पुरुषोत्तम होते हुए, 16 कला भरपूर होते हुए भी गुरु का सहारा लेना पड़ा था। महात्मा जी उनको भी गुरु बनाए। इसीलिए गुरु का महत्व है, गुरु की रहनुमाई, गुरु की सेवा, गुरु का संग, गुरु का सानिध्य शिष्य को बनाता नहीं, शिष्य कोई शिष्य पड़ा नहीं। तो मैं जो बात बताऊं था वो स्त्री जाति से थी, और कुबड़े वाली लात ये थी, सुन तो रखी होगी। बस वो कुबड़े वाली लात उसको इसलिए लगी, वापस उसको जिंदगी जीवन मिला, लेकिन किस कारण से मिला वो आपने देख लिया।